नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। मैं हूं सिकता देव। आज सीधे अयोध्या से। आज का दिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या के लिए खास रहा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम कलश पूजन के बाद कलश यात्रा निकली। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी, लेकिन उससे पहले धार्मिक और वैदिक अनुष्ठानों की शुरुआत कल सुबह से ही हो जाएगी। मकराना से आए संगमरमर की मूर्तियां तो प्रथम तल में पहले ही पहुंचा दी गई हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर भी अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। प्रशासन चाक चौबंद है। बात राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए अयोध्या के लिए, अयोध्या और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन, ये घड़ी बेहद खास है। श्री राम जन्मस्थान पर बने भव्य राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा यूं तो 5 जून को होगी, लेकिन इससे जुड़े आयोजनों और अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई कलश यात्रा से। शाम 5 बजे करीब 100 से 150 महिलाओं ने कलश में सरयू का पावन जल भरा और हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि यज्ञ मंडल में प्रवेश। प्रायश्चित कर्म पूजा इससे पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अब इस जल का इस्तेमाल राम दरबार और 6 मंदिरों में देवी देवताओं के स्नान में किया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो इनको अपने नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्राण प्रतिष्ठा का मूल अनुष्ठान 3 जून सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। मूर्तियों को सरयू जल से स्नान कराया जाएगा। 4 जून को सभी मूर्तियों को जल, अनाज, फल, दूध और दही से स्नान कराया जाएगा और 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:40 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और दूसरे धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों को सौंपी गई है। राम दरबार राम मंदिर के प्रथम तल पर होगा। राम दरबार में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रभु और माता सीता के चरणों में बैठे हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास में खड़े हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 4.5 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 21 मई को ही अयोध्या पहुंचा दिया गया था। राजस्थान में मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से ये मूर्तियां जयपुर के पांडे परिवार ने तैयार की हैं। भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां एक ही पत्थर से बनाई गई हैं, जबकि दूसरी मूर्तियों के लिए अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जो पत्थर यूज़ किया है इसका बहुत, जो जैसा हमने पहले रामलला की मूर्ति बनाई थी उसी प्रकार का पत्थर है और बहुत अच्छा कार्य उसके अंदर हुआ है। अगर जितना हम कार्य करना चाहते थे, मतलब सोचते हैं कि जितना अच्छा कार्य हो सके वो पत्थर ने हमको और उससे अच्छा कार्य कर दिया। ये राम जी की कृपा बोल सकते हैं हम उसमें, कि भाई इतना अच्छा पत्थर मिला, उसमें इतना अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छा पत्थर का ग्रेन बहुत अच्छा है, वाइटनेस बहुत अच्छी है। तो जब भगवान स्वरूप में वहाँ पे दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है। राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये दूसरा चरण है। आयोजन बड़ा है, लिहाजा भक्तों की भारी भीड़ जुटने का अनुमान भी है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है।
बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आए। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। अब हम आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर परिसर में राम दरबार कहाँ है और बाकी 6 मंदिरों की लोकेशन क्या है। राम दरबार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर रहेंगी। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में शिव मंदिर, अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में गणेश मंदिर, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में सूर्य मंदिर, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कोण में माता भगवती का मंदिर, उत्तर की तरफ मध्य में माता अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिण की तरफ मध्य में हनुमान मंदिर है। इन मंदिरों में भी 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर ली जाएगी। इनके साथ ही मंदिर में सप्त मंडप भी बनाया गया है। इसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और अहिल्या को समर्पित स्थल हैं। बाकी मंदिरों के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी 5 जून को ही पूरा किया जाएगा। जो मंदिर दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के आराध्य श्री राम का है, जिस मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, सबकी नजर आज उसी अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम के उसी मंदिर पर है। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या में कलश यात्रा निकली। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सरयू तट पहुंची। अपने कलश में पवित्र जल लेकर ये सभी महिलाएं यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ीं। आज रात को ये जल यज्ञ मंडप पर ही रखा जाएगा और कल से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अयोध्या में अब कलश यात्रा निकल चुकी है। पवित्र सरयू का जल अब मंदिर परिसर की तरफ ये सभी महिलाएं ले जा रही हैं। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी जल से सभी देवी देवताओं का स्नान कराया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सब ये कलश अपने सर पर लेकर इस पवित्र जल को मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। अयोध्या से। खास मौका है आप लोगों के लिए? हाँ, आज मौका है। तो पिछले प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार ये मौका मिला है आप लोगों को एक बार फिर। जय श्री राम। ये बहुत ही हम लोग को बहुत अंदर से खुशी हो रही है राम जी के लिए कलश ले जाकर, और बस बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह पैदल चलती चलेंगी राम मंदिर? जी, जितना भगवान के लिए जितना भी दूर चलना पड़े ना, हम लोग को लोग कम है, हम लोग आराम से चलेंगे। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी जाना होगा। चलिए देख आप सकते हैं कि कैसे महिलाएं सर पर कलश लेकर राम मंदिर की तरफ बढ़ रही हैं। ये सभी कलश वहाँ मंदिर में जाकर रखे जाएंगे और कल इसी पवित्र जल से देवी देवताओं की जो मूर्तियां वहाँ पर स्थापित हैं उनको इससे स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद जो धार्मिक और वैदिक अनुष्ठान है अगले 3 दिनों तक वो इसी स्नान के बाद शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सरयू घाट से ये सभी जल लेकर और एक लंबा रास्ता तय कर मंदिर परिसर यानी कि जो वहाँ मंदिर कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक पहुँचेंगी और उसके बाद ये कलश वहाँ रख दिया जाएगा और कल सुबह इसी जल से भगवान का स्नान कराया जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर अब सोने से जगमग है। 5 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ा दी गई है, जिससे इसकी छटा और ज्यादा बढ़ गई है। सोने की परत चढ़े शिखर अब मंदिर को और भव्य बना रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर का गुंबद सोने से जगमग हुआ तो जैसे दिव्यता की नई शुरुआत हो गई। आस्था के धाम अयोध्या की कीर्ति पताका थोड़ी और ऊंची हो गई। जब अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना हुई तो जैसे पूरा अयोध्या सोने की चमक से जगमग हो उठा। सूरज की किरणें जब स्वर्ण शिखर से टकराईं तो प्रभु श्री राम के तेज ने पूरी अयोध्या को जैसे पवित्र कर दिया। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ
परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया। इसकी सुवर्ण आभा से मंदिर और आकर्षक हो गया। लेकिन यह काम अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। कब तक होगा और कहां तक होगा, यह जानना भी जरूरी है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं, लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के मंदिर के सोने से जड़े भव्य और चमकदार शिखर की तस्वीरें जारी की तो देखने वाले दंग रह गए। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नगरी में भक्ति का महासंगम होने वाला है। उत्सवों की त्रिवेणी बहने वाली है। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। 5 जून को ही सरयू जयंती का आयोजन होगा। ये आयोजन 5 जून से 11 जून तक चलेगा, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। 5 जून को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और उसी दिन हो रही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के पुण्योत्सव में शामिल होना उनके लिए इस दिन का महत्व और बढ़ाने वाला है। जो देवताओं का स्थापना हो रही है उन सब का कुछ जप का विधान है। तो हमारे यहाँ जापक ब्राह्मण भी हैं जो जप भी कर रहे होंगे। अग्निवास के बाद उन सब का होम होगा और 5 तारीख को सभी जितना भी जप हुआ है उसके दशांश होम के साथ जितने भी देवता हैं उनके होम के साथ पूर्णाहुति होगी। और एक विशेष मुहूर्त के अंतर्गत, जैसा जल्दी ही ट्रस्ट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें मुख्य में राम दरबार के साथ और भी अन्य विग्रह स्थापित किए जा रहे हैं, प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा के बाद पूर्णाहुति होकर यह कार्य समापन होगा। रामदीप्त नगरी की चमक पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। रामलला के दर्शन करने वालों की कतार में एलॉन मस्क के पिता भी शामिल होने वाले हैं। एलोन मस्क इस वक्त भारत में हैं। वो जल्द ही राम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं और अयोध्या की दिव्यता के प्रत्यक्षदर्शी भी बनने वाले हैं। स्वर्ण कलश से सजकर अयोध्या के राम मंदिर ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसमें आने वाले दिन अब श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा के स्वर्णिम साक्षी बनेंगे। सोना पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों की आभा, उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए सोने का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। हम आपको देश के कुछ और मंदिरों के बारे में बताते हैं जो सोने से जगमग हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है तमिलनाडु में वेल्लोर का लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर पर 1500 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। कोलकाता का कालीघाट मंदिर भी ऐसे ही मंदिरों में शामिल है, जिसके 3 शिखर 50 किलो सोने से जगमग हो रहे हैं। असम के कामाख्या मंदिर के शिखर पर भी सोना चढ़ा है। मुख्य मंदिर के शिखर को 19 किलो सोने से सजाया गया है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी सोने से जगमग है। इसके शिखर पर 23 किलो सोने की परत चढ़ी है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिने जाने वाले तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर से भी सोने की आभा फूटती है। मंदिर के शिखर से लेकर भगवान की मूर्ति और कुएं तक पर सोने का पानी चढ़ा है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की बात सबसे निराली है, सबसे अलग है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश, पूरी सनातन परंपरा के लिए गौरव का प्रतीक है और राम नगरी विश्व चेतना की राजधानी। राम दरबार को देखने की चाह तो सभी के मन में है, लेकिन ये साध पूरी हो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 5 जून को राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन आम श्रद्धालुओं को थोड़ा वक्त लगेगा कि वो अंदर जाकर वहां दर्शन कर पाएं। भला वो कौन राम भक्त होगा जिसके मन में प्रभु के भव्य मंदिर के दिव्य दर्शन की चाह न हो। अब तो मंदिर का गुंबद भी सोने का हो चुका है और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि रामलला के दिव्य दरबार के दर्शन आप कब कर पाएंगे? क्या आम भक्तों के लिए दर्शन शुरू होने की कोई तारीख तय की गई है? अगर तारीख तय है तो वो क्या है? दरअसल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर परिसर में लोगों का प्रवेश रोकने की बात कही जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले सख्त कर दी गई है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पूरे अयोध्या में मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन 5 जून को जब राम दरबार और बाकी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आम भक्तों के लिए राम दरबार के दर्शन का रास्ता खुल सकता है। लेकिन रामलला के मंदिर परिसर के वो बाकी मंदिर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को राम दरबार के साथ होने वाली है, उनके दर्शन के लिए आम भक्तों को अक्टूबर या नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अब जहां तक बात रामलला और राम दरबार के दर्शन की है, तो ये आप 6 जून से कर सकते हैं। अयोध्या से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर लगातार अयोध्या से कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।